आपको समझाने के लिए एक और पैराग्राफ आपके लिए चेक कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर जो है ना वो आप कन्वे ही नहीं कर पाती हो कि आप क्या कह रही हो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आर आना था, या आपकी इंग्लिश की गलती होगी। आर ऑल्सो एडवोकेटिंग द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन इन द सिक्योरिटी काउंसिल क्यों लिखा है आपने यहाँ पर? सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल है या तमाम यूनाइटेड नेशंस है या तमाम दुनिया के अंदर वो एडवोकेट कर रही है? सो वाई यू हैव लिमिटेड सिक्योरिटी काउंसिल? You know that in Security Council there are only 15 countries. ठीक है, तो just do not use this word here. फिर आपने बोला नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या सिर्फ वही कंट्रीज हैं जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है जो रेजोल्यूशन पास कर रही हैं? What about the recent 4 European countries that have just passed a vote against the Israel? ठीक है, so it means कि you do not have an adequate knowledge about that. फिर आपने कहा जी एडवोकेटिंग, क्या सिर्फ ये नैम ही 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात कर रही हैं? क्या बाकी कंट्रीज 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं कर रही हैं? ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने यहाँ पर कहा द नैम, अगेन आपने यहाँ पे नाम का ले दिया कि वो पैलेस्टाइन को कर रही हैं जिनकी हिस्ट्री ऑफ कॉलोनी। क्या सारी की सारी नैम कंट्रीज की हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड ऑक्यूपेशन है? ठीक है, तो ये देखें आपके कितने मसले हैं इस पैराग्राफ के अंदर। इट शोज कि आपने रीडिंग नहीं है, यू डू नॉट हैव एन एडिक्वेट और सफिशिएंट जो है ना वो नॉलेज अबाउट द थिंग। तो ये सिर्फ चंद वीडियोस देख के लिखने वाली चीज़ नहीं है, यू नीड टू रीड ऑन इट। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप रीड करते हैं तो यू गेट सम वर्ड्स, यू गेट एन आइडिया डेट हाउ टू रिप्रेजेंट डेट आइडिया व्हाइल यूटिलाइजिंग दोज वर्ड्स। ठीक है, सो यू डू नॉट नीड टू गेट सो मच वरीड अबाउट कि जी इतनी गलतियां निकल गई, ये हो गया। जस्ट बी थैंकफुल कि आपको पता चल रहा है कि व्हाट आर योर मिस्टेक्स एंड देन हाउ यू कैन वर्क ऑन देम। ठीक है, मैं आई कैन जस्ट योर राइटिंग्स एंड आई कैन गिव यू स्टार्स, बट दैट विल बी इनजस्टिस विद यू। सो जस्ट सी कि क्या मैं गलतियां आपकी निकाल रही हूँ। ठीक है, सो व्हाट्स द क्रक्स ऑफ योर राइटिंग इज के यू नीड टू रीड। ठीक है, रीड करें उसको।